चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे स्टार्ट करते हैं। सो सी द 6th क्वेश्चन इज हियर, शो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो सी रीड, हम इस स्टेटमेंट को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सी द डायग्राम इज हियर। सो ये आपको डायग्राम दे रखी है, ए बी सी डी इज एनी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम जी और ई मिड पॉइंट है साइड ए बी और डी सी के, एच जो मिड पॉइंट है ए डी का और एफ जो है मिड पॉइंट डी सी का। देखिए इन मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है एच एफ एंड जी ई, ये आपस में बाइसेक्ट करने चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है जी ओ और ओ ई की लेंथ इक्वल आ जाएगी, सिमिलरली एच ओ और ओ एफ की लेंथ इक्वल आ जाएगी। देखिए इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये प्रूव कर दीजिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ई एफ जी एच, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अगर आपने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं। तो सी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज़ उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दीजिए जो गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ई जी और एफ एच बाइसेक्ट करते हैं, ई जी और एफ एच जो है बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना होगा दिस वन डायगोनल एंड दिस ऑल साइड्स, ज्वाइन ई एफ एफ जी जी एच एच ई एंड ए सी, ये सारी साइड्स को ज्वाइन कर दीजिए, 5 साइड्स आर देयर। सो हेयर द प्रूफ इज, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में आपने करना इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए इस ट्राइंगल में ई आपका मिड पॉइंट है ए बी का, एफ आपका मिड पॉइंट है सी बी का। तो इस ट्राइंगल में लगाइए मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ई एफ और ए सी आपस में पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हैं। और दूसरा ई एफ हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी, सो ई एफ इज़ हाफ ऑफ ए सी एंड ई एफ इज़ पैरेलल ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल ए डी सी, देखिए इस ट्रायंगल की बात कीजिए, एच जो है आपका मिड पॉइंट है ए डी का, जी जो है मिड पॉइंट है डी सी का। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में एच मिड पॉइंट इस साइड का, जी मिड पॉइंट डी सी का, तो आपका एच जी है ए सी के क्या हो जाएगा, एच जी ए सी के पैरेलल हो जाएगा एंड एच जी इज़ हाफ ऑफ ए ई। तो देखिए यहाँ पर एच एंड जी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। एच जी आपका ए सी के हाफ हो गया, एच जी इज़ हाफ ऑफ द ए सी। ठीक है, सिमिलर एंड एच डी इज़ पैरेलल टू ए सी। अब इन दोनों को देखिए हियर एंड दिस वन, सी राइट हैंड साइड्स आर सेम, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड्स आर ऑल्सो सेम। ई एफ और एच जी आपस में इक्वल आ गया। ठीक है, ई एफ ये कहाँ गया, ई एफ और एच जी आपस में इक्वल आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि ई एफ ए सी के पैरेलल और इक्वल पैरेलल था और एच जी जो है वो भी ए सी के पैरेलल था, तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल भी आ गई। ठीक है, ये दोनों साइड पैरेलल आ चुकी हैं और इक्वल भी आ चुकी हैं बाय यूजिंग 1 and 2। दोबारा से देख सकते हैं हम, इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड से साइड्स इक्वल आ गई। पैरेलल कैसे आएंगी, ये ए सी इसके ही पैरेलल है, ये ए सी इसके भी पैरेलल है, तो एच जी एंड ई एफ ये आपस में पैरेलल आ जाएंगी। अब हमें पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर जो है इक्वल और पैरेलल हो तो दूसरा पेयर अपने आप बन जाता है, तो ई एफ जी एच आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी। ठीक है, ई एफ जी एच इज योर नाउ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द डायगोनल ई जी एंड एफ जी, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वाड्रिलेटरल का ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। सी द स्टेटमेंट इज हियर, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी दिस इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, दिस इज अ राइट एंगल एट सी, सी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अलाइन थ्रू मिड पॉइंट एम, दिस इज अ एम, एम मिड पॉइंट है आपका ए बी का। इससे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू बी सी, ये जो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है बी सी के, जो आपको डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आपको शो क्या करना है, शो दैट आपको 3 पॉइंट्स शो करने हैं। सी द पॉइंट्स आर, सो फर्स्ट पॉइंट इज
डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये जो डी है दिस शुड बी मिड पॉइंट ऑफ AC, ये AC का मिड पॉइंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज ये जो MD है ये AC के परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए हम ये दोनों एंगल 90 प्रूव करने होंगे। थर्ड पार्ट CM, ये जो CM है ये MA के इक्वल है और दोनों किसके इक्वल हैं, दिस इज हाफ ऑफ AB, दोनों हाफ ऑफ AB के इक्वल हैं, ठीक है, ये प्रूव करना होगा। तो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ हेयर। सो गिवन में जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है सारा कुछ लिख दीजिए। ट्रायंगल ABC दी हुई है, C जो है 90 डिग्री का एंगल है, उसके बाद M जो है मिड पॉइंट है AB का, और BC जो है DM के पैरेलल, ये चार चीज़ें आपको दी थी। सो इस चारों पॉइंट्स को आपको गिवन में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ, देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया टू प्रूफ में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बस आपको कुछ नहीं करना है, यही पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट में ये उठा के लिखना है, सेकंड में आपको ये यहाँ पर उठा के लिखना होगा, और थर्ड में ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको उठा के लिख देना है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। सो हियर द कंस्ट्रक्शन इज, सो कंस्ट्रक्शन को देखिए ध्यान से। तो कंस्ट्रक्शन में बस आपको ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको CM को ज्वाइन करना है, सो ज्वाइन CM। अब देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये जो M है दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर M AB का मिड पॉइंट है, उसके बाद M AB का मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D भी तो मिड पॉइंट बन जाएगा AC का, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है, ठीक है, M जो है AB का मिड पॉइंट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, BC जो है पैरेलल है DM के, BC और DM पैरेलल है, इन दोनों का मतलब क्या बनेगा, M जो है D जो है अपने आप मिड पॉइंट बन जाएगा AC का। दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, अगर एक मिड पॉइंट गिवन है और दो लाइन आपस में पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल है ना, एक पॉइंट गिवन था और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला पॉइंट अपने आप मिड पॉइंट बन जाएगा, दिस इज कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए ये जो C एंगल है ये आपको 90 डिग्री गिवन है ना, बट ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये जो ऊपर वाला एंगल है, दो पैरेलल लाइन, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला, ये कौन से होते हैं, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो C और D दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल की बात करूँ, ये जो अंदर वाला है, दो पैरेलल लाइन और ये एक एंगल अंदर वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है, दिस इज़ 180, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा, अगर ये जो मैं लाइन की बात करूँ, ये जो लाइन है, एक ही लाइन पे बने हुए दोनों एंगल का सम भी कितना होता है, ये भी तो 180 होता है। तो सी हियर एंगल ADM ये वाला एंगल, CDM ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल बने हुए हैं, रीजन इज लीनियर पेयर। बट इसमें से ऊपर वाला एंगल ऑलरेडी 90 आ चुका है, ADM तो 90 है, तो CDM कितना हो जाएगा, तो CDM भी 90 निकल आएगा, तो ये जो है CDM ये वाला एंगल 90 निकल के आ चुका है। अगर ये एंगल 90 है तो MD जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा AC के। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, हमें 90 डिग्री एंगल शो करना होता है। तो इससे जो हमारा कौन सा पार्ट प्रूफ होगा, सेकंड वाला पार्ट प्रूफ होगा, ठीक है, सेकंड पार्ट प्रूफ। फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहीं पे प्रूफ हो गया था, फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ जो D है उसको मिड पॉइंट प्रूफ करना था। तो सी हियर इज़ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो है आपका CM इज़ इक्वल टू MA इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द AB, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। देखिए AD और DC इक्वल है, AD और DC इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, D क्या था, मिड पॉइंट था, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया, ठीक है। D मिड पॉइंट है तो AD और DC इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ADM एंड CDM, ADM ये वाला एंगल, CDM ये वाला एंगल, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं ईच, ठीक है। और DM कॉमन आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाली ट्रायंगल को देखिए और नीचे वाले ट्रायंगल को देखिए, इन दोनों ट्रायंगल की स्टडी करवा रहा हूँ मैं। ये वाला एंगल और ये वाला 90-90, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, और दोनों के बीच में DM कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों से ADM और CMD, ADM CDM कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। रूल कौन सा लगाएंगे, देखिए साइड है
फिर एक एंगल है, फिर साइड है, तो बाय एस सी एस कौन सा क्राइटेरिया लगा, एस ए एस। तो एस ए एस से साइड्स क्या आ गई यहाँ की कॉन्ग्रुएंट आ गई, ठीक है, सॉरी हाँ दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गई कॉन्ग्रुएंट आ गई। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी। तो यू हैव टू राइट सी एम इज इक्वल टू एम ए। सी एम और एम ए, देखिए एम ए ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड है और सी एम जो है नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है। तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब देखिए सी एम जो है एम ए के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, हाफ पार्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब ये दोनों ए बी के इक्वल कैसे आएंगे, सी एम ऑलरेडी आपको गिवन था कि ए बी का मिड पॉइंट है। अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं कि एम ए जो है ए बी का हाफ होगा। वी कैन राइट एम ए इज हाफ ऑफ द ए बी, है ना। और जो हमारा एम ए है ये तो सी एम के इक्वल प्रूव कर दिया है। सो दिस थर्ड पार्ट डन, सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसके 7th के 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स टू वॉच द क्लास।